बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटी मीसा पर बेनामी संपत्ति के मामले में केस दर्ज हो गया है। इनकम टैक्स ने तीनों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं। इनके अलावा तीनों की संपत्ति सीज कर ली गई है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी लगातार तीनों पर बेनामी संपत्ति के मालिक होने का आरोप लगाते रहे हैं और ये बड़ी अब खबर। सीधे हम आपको लिए चलते हैं आतिर खान हमारे संवाददाता के पास। आतिर, किस तरह के केस दर्ज हुए हैं और ये कितना गंभीर तीनों के खिलाफ? देखिए सईद, कल जैसे कि हमने इस बात का खुलासा किया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है उसके तहत प्रोविजनल अटैचमेंट जो है इनकी संपत्ति जो प्रॉपर्टीज हैं उनके खिलाफ जारी कर दिया है और लिहाजा उनको अब पहले जुलाई की पहले सप्ताह में आकर अपना पक्ष रखने की बात कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे सूत्र हैं इनकम टैक्स में वो बता रहे हैं कि उनके जो पेपर वर्क है तो उसमें वो साफ झलक आ रहा है कि ये सारी जो संपत्ति है वो बेनामी की है। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस बात से इनकार करते आए हैं, लेकिन जो किताबें हैं, जो लेजर बुक्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनमें जो एंट्रीज जो है टैली नहीं हो रही है। इससे साफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि बेनामी की संपत्ति है। अब मीसा, उनके दोनों भाई और उनके पति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आकर 90 दिन के अंदर पेश होना है और अपनी इन संपत्तियों के बारे में सफाई देनी। लालू राबड़ी भी इसमें हैं आतर, और इन दोनों पर किस तरह के आरोप हैं, किस तरह की एफआईआर और केस दर्ज हुआ है? देखिए, ये कार्रवाई जो होती है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन जो एक्ट है जो उसका अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत होती है, जिसमें कि नोटिस इशू किया जाता है। 90 दिन का समय दिया जाता है पार्टी को कि अपनी पूरा पक्ष रखें। यदि वो पूरी तरह से अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं तो उसके बाद पूरी अटैचमेंट जिसको होती है इसको करते हैं और टैक्स जो है वो रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसमें फिलहाल मीसा, उनके पति और भाई जो हैं दोनों, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बहुत धन्यवाद आतिर। आतिर खान हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बिहार में राजनीतिक जंग अब आरोपों के तीर साध कर लड़ी जा रही है। आज सुबह भी बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राबड़ी देवी पर पटना में 18 फ्लैट्स की मालकिन होने का बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि 18 फ्लैट्स पार्किंग के साथ हैं और उनकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए के लगभग है। सुशील कुमार मोदी इतने पे ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते लालू ने, सीएम रहते राबड़ी देवी ने 2 जमीनों को अपने नाम लिखवाया और जिनसे ये जमीन ली उनके परिवार के सदस्यों को रेलवे में नौकरी दिलवा दी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, उनका पटना शहर में 18 फ्लैट है। यहाँ तो लोगों के पास 1 फ्लैट, 2 फ्लैट रिटायर होते होते और खरीद पाना या व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज श्रीमती राबड़ी देवी 18 फ्लैट की मालकिन है और केवल 18 फ्लैट नहीं है, इस 18 फ्लैट के साथ साथ उन सभी फ्लैट के लिए 18 पार्किंग प्लेस भी जो है वो उनके पास है। और ये जो 18 फ्लैट हैं ये कुल 18,652 स्क्वायर फीट में बने हैं और जिसकी कीमत आज की तिथि में कम से कम 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि जमीन अपने नाम लिखवाकर राबड़ी देवी ने वहां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साझेदारी में रेजिडेंशियल कम कमर्शियल निर्माण करवाया। ये प्रॉपर्टी स्वर्गीय मर्चिया देवी के नाम से दर्ज है जो लालू प्रसाद यादव की मां है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों के खिलाफ जिस तरीके से बेनामी संपत्ति का खुलासा सुशील कुमार मोदी कर रहे हैं, उसी क्रम में आज एक नया खुलासा सुशील मोदी ने किया है और आरोप लगाया है कि राबड़ी देवी के पटना के 2 जमीनों पर
जो है वो 18 फ्लैट्स हैं और 18 पार्किंग स्पेसेस भी हैं। और इसमें से जो दोनों ज़मीनें हैं, एक ज़मीन पटना से बाहर यानी कि सगुना मोड़ के पास दानापुर के इलाके में है, यहाँ पर आपको जो है 20 डिसमल ज़मीन है। और दूसरी जगह जो ज़मीन है वो तकरीबन 15 डिसमल है, वो शेखपुरा में है। और इन दोनों फ्लैट्स पर जो है वो शानदार आलीशान अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इस समय हम दानापुर इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए ये एक अपार्टमेंट बना हुआ है, श्रेया कंस्ट्रक्शन से बनाया है, माँ मरीचिया देवी कॉम्प्लेक्स। मरीचिया देवी जो है वो लालू यादव की माँ का नाम है। और आरोप सुशील मोदी ने ये लगाया है कि ये दोनों ज़मीनें जो हैं दानापुर की और शेखपुरा की, वो एक अरविंद यादव नाम के एक व्यक्ति ने जब लालू यादव रेल मंत्री थे उसी समय उनको दान में दे दी थी। और तरीका वही था कि उनके बेटों को रेलवे में नौकरी दी गई थी, उसी के बदले लालू ने ये दोनों ज़मीनें लिखवा ली थी अपने परिवार वालों के नाम पर। उसके बाद 2011 में इन दोनों ज़मीनों पर श्रेया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ और फिर श्रेया कंस्ट्रक्शन इन दोनों ज़मीनों पर 18 फ्लैट्स बनाए। 18 फ्लैट्स दानापुर में, 18 फ्लैट्स बनाए शेखपुरा में। और उसके बाद यानी 50-50% की जो भागीदारी होती है उस पे ये जो फ्लैट्स बनाए गए, जिसके तहत दानापुर के इस अपार्टमेंट में 9 फ्लैट्स मिले राबड़ी देवी को। और उसी तरीके से शेखपुरा में जो अपार्टमेंट बना हुआ है उसमें भी 18 जो अपार्टमेंट बने हैं उसमें से भी 9 फ्लैट्स राबड़ी देवी को मिले। तो ये जो तकरीबन 18 फ्लैट्स जो बताए जा रहे हैं राबड़ी देवी के नाम पर है, इनकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बताई जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा आरजेडी का जो सिंबल होता है, एक लालटेन जो होता है, वो यहाँ पर उसका यहाँ पे बना हुआ है गेट पर माँ मरीचिया कॉम्प्लेक्स के बाहर। और यहाँ पे लोगों से हमारी बात हो रही थी, वो कैमरे पे तो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लालू और यादव राबड़ी देवी कभी कभी यहाँ पर आते रहते हैं। तो जिस तरीके से खुलासे पे खुलासा हो रहा है उसी क्रम में आज नया खुलासा हुआ है। राबड़ी देवी के खिलाफ सुशील मोदी ने आरोप लगाए हैं कि राबड़ी देवी 18 फ्लैट्स की मालकिन है पटना शहर में, जिनकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कैमरा पर्सन सुजीत गुप्ता के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।